ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਸਟ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ट्रेन जी वो मेरे पिछे खड़ी है। असी चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर खड़े हाँ और जिमें तुसी जानते हैं कि पिछले समय के रेलवे ट्रैक के उत्ते माल गड्डियां दे नाल यात्रु गड्डियां भी बंद सन। तो हुण किसान आगुआं दे रेल ट्रैक खाली करन तो बाद और किसान जथेबंदियों की मीटिंग तो बाद जिहड़ा इजाजत दी गई सी कि दोनों ट्रेनों नूं हुण कि पंजाब की पटड़ियां दे उत्ते दौड़ सकदियां ने। तो पहली ट्रेन तुसीं वेख सकदे आ खड़ी है और मेरे नाल इस वक्त जिहड़ी GRP होंगी है, गौरमेंट रेलवे पुलिस होंगी है जी, उसके जोड़े मुलाजम ने खास तौर पर SHO राजकुमार जी मौजूद ने। सर थोड़े तो जानने की कोशिश करते हैं जी, तुसीं सानूं ते साडे दर्शकों को दसो कि जी ट्रेन आई है इसका की रूट है तो कित्थों आई है ये ट्रेन? ये ट्रेन दिल्ली से चलकर नंगल डैम के लिए आई और उससे आगे ऊना जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ मोहाली से होती है। ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन है ये नहीं है तो यात्री ट्रेन, परंतु सारी रिजर्वेशन ट्रेन है जहाँ शताब्दी है। मतलब कि है तो पैसेंजर, हाँ है ना, यात्रु ट्रेन है, मतलब कि मालगाड़ी तो नहीं है ये, मालगाड़ी है ना। और कितने समय के बाद चल रही है सर ये करीब 1-1.5 महीने के बाद चल रही है। जब से पंजाब में एजुकेशन चला था उसके बाद माले बंद माले तक आती है। सर जैसे बताया जा रहा था कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं पहले उनको चेक किया जाएगा प्रॉपर, पहले उनको कल चेक कर लिया गया है, उसके बाद ही गाड़ी आई। ठीक है, तो कल तक वो जो चेकिंग का जो काम का सब कुछ प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया था। हाँ जी, कल चेक। सर जैसे बताया जा रहा था कि पंजाब के अंदर जो है रेलवे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर किसान डटे हुए हैं, तो सूबा सरकार ने भी जिम्मेवारी ली थी अपनी कि जो रेलवे पुलिस है और हमारी जो सूबा की पुलिस है वो इकट्ठे मिलकर एक टीम बनाएगी और पूरी जो किसान जो बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश करेगी कि वो हट जाएँ। तो जो रेलवे पुलिस होती है, कहते हैं कि 2 तरीके की पुलिस है जो रेलवे में काम करती हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। और यहाँ ये रेलवे पुलिस के साथ साथ एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, वो दोनों मिलकर ही यहाँ पर काम करते हैं। सर आपका जैसे आपका जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है उसका क्या वो क्या देखती है इस पे यहाँ पे? गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जो भी क्राइम होता है इसमें वो सारा देखती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको तो इन्फॉर्मेशन मिली होती होगी ना, तो कैसे जो कितनी पैसेंजर ट्रेन वगैरह हैं से फिर अब पटरियों पे दौड़ते हम देखेंगे पंजाब में खास? आज तो एक ट्रेन ही आई है, दूसरी ट्रेनों के बारे में अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ है। उनका जो प्रशादेश आ जाएंगे उसके बाद ही बता सकेंगे कौन सी ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि फिलहाल उद्घाटन हो चुका है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन आने जाने में ठीक है, बहुत। तो दोस्तों खास तौर के उत्ते असी लाइव तां ही होई सी तुहानूं विखाउण लई कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है और पुख्ता जिहड़े प्रबंध किए गए हैं, तुसीं देख ही सकते हैं कि पुलिस भी खड़ी है, मौजूद हैगी है, पुख्ता प्रबंध ने और साफ सफाई का भी ध्यान दिता जा रहा है। सब तो एक होर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि करोना का कहर जिहड़ा है एक बार फिर करोना पैर अपने पसार रहा है। सर एक बार ये ज़रूर बताएं कि बताया जा रहा था कि जो चंडीगढ़ से ट्रेन दिल्ली तक तो जाएंगी लेकिन दिल्ली से नहीं आ पाएंगी, क्या ये सच है इसमें? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना का जो कहर ज़्यादा है। दिल्ली से ही आ रही है ट्रेन। ठीक है, ठीक है, दिल्ली से आ रही है, दिल्ली जाएंगी और आएंगी भी, दिल्ली से आके भी जाएंगी। ठीक है, ठीक है। सो ध्यान कैसे रख रहे हैं फिर को जो अपनी एहतियात लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बाहर सैनिटाइजर के लिए वो बूथ बनाया हुआ है लोगों के सामान को सैनिटाइज करने के लिए। सर जो दिल्ली से पैसेंजर आएंगे क्या उनकी चेकिंग भी की जाएगी कोरोना के लिए? मतलब कि कोई ऐसा ना कि कोई संक्रमित मरीज हो वो आ जाए? नहीं, अगर कोई डाउटफुल होगा तो चेकिंग की जाएगी, वैसे तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ चेक करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस तरह राजकुमार जी SHO ने ਜਿਹੜੇ कि खास तौर के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने चंडीगढ़ के इतने जो थाना है उत्थे SHO ने और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गड्डी आ चुकी है, तुम देख भी सकते हैं और एक तरीके के उद्घाटन हो चुका है। और सब तो पहला असी खबर दे रहे हैं तुहानू और एक खुशी की भी खबर हैगी है पंजाब वासियों के लिए भी। और हुण देखना यह होगा कि 26 ते 27 नूं जिहड़ा एक होका दिता जा रहा है दिल्ली नूं कूच करन दा किसानां वल्लों, तां किस तरीके का रवैया सेंटर सरकार किसानां दे प्रति अपनाती है, क्योंकि करोना नूं वेखदे होया ये भी कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं दी जाएगी किसानां नूं दिल्ली तक पहुँचण दी। हुण देखना यह होगा कि किसान कितों तक पहुँचते हैं, पर फिलहाल जी मुख्य खबर यह है कि दिल्ली तो ट्रेन जी है वो इतने पहुँच चुकी है और अगे जी है नंगल के रस्ते हुए जाते हुए उन्होंने तक जी ट्रेन हैगी वो जाएगी। तुम देख भी सकते हैं यात्रु ये बैठे ने, हम एक बार कोल तो भी विखा दें।
ਸੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मैं तो नागपुर तो आ रहे हैं जी। ਹਾਂਜੀ, नागपुर तो आ रहे हैं नागपुर। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम हरजीत सिंह है। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मैं मोहाली। ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? मैं मोहाली की रहना जी, ਤੇ मोहाली की जॉब करता इसरो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਬੱਸ ਪਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਸ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਨੰਗਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੌੜਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੌਣਕ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। सर तुसी कित्थे जाना सी, कित्थों आए तुसी? हमको जाना है ये बल्टान नगर, क्या है बल्टान नगर। अब कहाँ से आए हैं? ट्रेन से आए हैं आप? हाँ बाई ट्रेन। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं, जो इसी ट्रेन में आए थे आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो काफी टाइम के बाद ये चलना स्टार्ट हुई है पैसेंजर ट्रेन, है ना? टाइम के बाद हुई है। तो क्या एक तरीके से काफी जैसे पैसेंजर्स को भी काफी दुविधा हो रही थी, है ना, मुश्किल आ रही थी,
करेक्ट। तो इसमें कोई फर्क पड़ता है? जैसे अभी अब आप बस में आते हैं तो ट्रेन में आते, क्या फर्क होता है इसमें? कोई टाइम बचता है, क्या है? बस में रोड ट्रैवल में थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, और हाँ, दिल्ली का ट्रैफिक तो वैसे भी है ना, दिल्ली का ट्रैफिक, हाँ, और ऊपर इतना से- टाइम यहाँ से दिल्ली जाने में नहीं लगता जितना जितना दिल्ली में लग जाता है। जितना दिल्ली में लग जाता है। ठीक। दिल्ली क्रॉस करने में जितना टाइम ट्रेन लगाती है उतना दिल्ली क्रॉस करने में लग जाता है। तो आप कैसे देखते हैं, जैसे भी बंद किया हुआ था, तो आप रहते कहाँ पे हैं वैसे? मैं गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव रहते हैं, तो एक दिल्ली का या गुड़गांव का नागरिक जो है, अगर मैं वैसे उस लिहाज से बात करूं, तो वो कैसे देखता है पंजाब में जो अभी जो ये चल रहा है, सारा धरने चल रहे हैं, रोज प्रदर्शन चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 26 और 27 को किसान सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पूरे भारत से वहां पे जाएंगे, तो आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? मैं तो देखता हूँ कि पब्लिक को ऑब्वियस है इनकन्वीनियंस तो हो ही रही है। इवन लॉकडाउन भी लगा हुआ है अभी, मतलब लॉकडाउन इम्पोज होगा दोबारा, ये भी सुनने में आ रहा है। तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो ही रही है ट्रांसपोर्ट में। हालांकि गवर्नमेंट को भी थोड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से, किसानों की बात भी सुननी चाहिए। अगर इतने बड़े लेवल पे कुछ प्रदर्शन हो रहा है तो कुछ होगा। देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। सुनना चाहिए आपके लिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से सुनना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे आर द पीपल यू नो who produce bread for the country. हाँ So maybe government should listen to them. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो उनकी भलाई के लिए कहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुनना तो चाहिए कम से कम। This cabinet minister Harsimrat Kaur, she also gave resignation. हाँ Because there would be something, because of that only she gave resignation. So government should listen. हाँ। और मेरे ख्याल नाल ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ फौजी वीर भी ने, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए आप? कहीं नहीं, हम इधर ही हैं। मैंने कहा बैग रखे हुए हैं। ना ऐसे ही। और मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आए, इतना डरने की बात नहीं है। सर हम भी नौकरी कर रहे हैं, फौजी आदमी हैं। मैंने यही पूछना है कि आप कहाँ अभी आए हैं या जा रहे हैं कहीं, क्योंकि इतना सामान लेके कोई बंदा इतनी सर्दी में वैसे रेलवे स्टेशन पे तो रहता नहीं है रोज रोज, तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ जी। शताब्दी ट्रेन पकड़ने आए थे, ट्रेन नहीं चल रही है, इस कारण से हम सामान के साथ यहाँ वेट कर रहे हैं। अब जाना कहाँ चाहते हैं? जाना दिल्ली था, दिल्ली से आगे भी रिजर्वेशन था। अच्छा, तो वही है ना भी, इसमें कुछ वो तो कुछ हो नहीं जाएगा अगर आप ये बता देंगे तो पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा, बस यही था। ठीक, ट्रेन नहीं चल रही है, इसके कारण असुविधा है। ठीक है, तो यही है ना कि जो माहौल इतना डरावना माहौल क्यों क्रिएट किया गया है, वही तो क्वेश्चन है कि इतनी सी बात बताने के लिए भी हम समझ रहे हैं, और सरकार हमारी जो है ना दिल्ली में बैठी है वो समझ रही है क्यों डरावना माहौल, और हम कहाँ से आ रहे हैं। चलिए, हम कहाँ से आ रहे हैं वो सरकार को पता है। चलिए ठीक है। सो दोस्तों, इस तरीके ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ खुशी की गल यह है कि ट्रेनां चल पईयां जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुसीं शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो नूं, और एक खुशखबरी जिहड़ी है वो अपने दोस्तां नूं भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।